धर्मांतरण को प्रमोट करने के लिए 10 कानून बना दिया। भारत में स्टेट स्पॉन्सर्ड कन्वर्जन हो रहा है। धर्मांतरण को प्रमोट करने के लिए लगभग 300 योजनाएं चल रही विधायक जी, 300 योजनाएं। कैसे? झुग्गी में सारे गरीब रहते हैं, झुग्गी नंबर 1 में हिंदू, झुग्गी नंबर 2 में मुस्लिम, झुग्गी नंबर 3 में ईसाई। झुग्गी नंबर वाला हिंदू है इसलिए उसके बच्चे को वजीफा नहीं मिल रहा है, लेकिन झुग्गी नंबर 3 वाला क्रिश्चियन है इसलिए उसके बच्चे को क्या मिल रहा है? कहां से आ रहा है? माइनॉरिटी ऑफ मिनिस्ट्री से। गरीब गरीब होता है, अपने पिताजी को बोलता है पिताजी मेरे साथ वाला ही है, इसको तो 1000 रुपए मिलता है, हमको तो नहीं मिलता। वो पूछता है क्यों, क्या बात है? स्कूल में जाके पूछता है, बोले देखो भाई तुम हिंदू हो इसलिए तुम्हें नहीं मिलता, वो क्रिश्चियन है इसलिए मिलता है, या तो तुम क्रिश्चियन बन जाओ या मुस्लिम बन जाओ। जो आदरणीय रघुनंदन जी शर्मा जी ने बोला, मैं उसका कारण बता रहा हूं आपको शर्मा जी। अब वो सोचता है कि भाई 1000 रुपए के लिए अगर मैं इस्लाम कबूल करूंगा तो मुझे अपना नाम भी बदलवाना पड़ेगा और भी कई काम करवाने पड़ेंगे। वो कहा नहीं जा सकता क्या क्या करना पड़ेगा। तो क्या करे? तो वो कहता है काम करो तुम क्रिश्चियन बन जाओ, तुम नाम राम कुमार रखो, कृष्ण कुमार रखो, दयानिधि रखो, ठीक है, सब कुछ वही रखो, बस रिलीजन वाले कॉलम में क्रिश्चियन लिखवा दो। रिलीजन वाले कॉलम में क्रिश्चियन लिखवा दिया, उसको वजीफा 1000 रुपए शुरू हो गया। अब उसको ब्लैकमेल, अब अगले महीने से उसकी ब्लैकमेलिंग शुरू होती है। भैया तू ये बता, तेरे को वजीफा मिलता है, तेरे हाथ में तो रक्षा है, रक्षा काट के निकाल देगा। तेरे को तो 1000 रुपए वजीफा मिलता है, तू क्रिश्चियन है, तेरे माथे पे तिलक है, तिलक बंद। तू तो क्रिश्चियन है, होली दिवाली मनाता है, होली दिवाली बंद। तू क्रिश्चियन है, गले में क्रॉस नहीं है, क्रॉस पहन लिया। तू क्रिश्चियन है, 1000 रुपए वजीफा मिलता है, चर्च में नहीं आता संडे तो चर्च में जाना शुरू। यह कड़वी सच्चाई है। मैंने पहले ही कहा था, अगर डॉक्टर ने कैंची छोड़ी है पेट में, जब तक उस कैंची को वापस नहीं निकालोगे समस्या खत्म नहीं होगी। जब तक माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बंद नहीं होगी, माइनॉरिटी कमीशन बंद नहीं होगा, तब तक भारत में कन्वर्जन रुक ही नहीं सकता। कांग्रेस ऐसे सातिर दिमाग लगाती है ना, हमको उसका असर ही समझ में नहीं आता। वो बीमारी पेट में देती है, दर्द सर में होता है, और हम सरदर्द चिल्लाते रहते हैं। भारत में ऐसी 300 योजनाएं चल रही हैं जिसकी वजह से आदिवासी दलित जब देखता है हिंदू बनने से कोई फायदा नहीं है, क्रिश्चियन बनने से फायदा है, तो वो क्रिश्चियन बन रहा है। स्टेट स्पॉन्सर्ड कन्वर्जन हो रहा है। और ये किसके जीएसटी से? आपकी। किसके इनकम टैक्स से? आपके। तो अमीर हिंदुओं के, टैक्स पेयर हिंदुओं के पैसे से आदिवासियों का, गरीब हिंदुओं का कन्वर्जन हो रहा है, और हमें पता ही नहीं है कि हमारे टैक्स का यूज कैसे हो रहा है। मंदिर के जो हुंडी में पैसा आता है उससे कन्वर्जन हो रहा है। मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया कि भारत में एक भी मजार, एक भी दरगाह, वैसे तो मजार दरगाह तो इलीगल है, अनकुरानिक है, अन इस्लामिक है, हराम है, लेकिन एक भी मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं, एक भी चर्च सरकार के कंट्रोल में नहीं, और सारे मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में। 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी पे सरकार का कब्जा हो रखा है। 1 लाख करोड़ के मठ मंदिर की प्रॉपर्टी पे सरकारों का कब्जा है। चर्च और मस्जिद के लिए एक भी कानून नहीं है, और मठ मंदिरों के लिए 35 कानून। भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। किसी एक भी राज्य में मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में नहीं है, और भारत के 18 राज्यों में मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में। चढ़ावा कहां जा रहा है? एक तो बंदर बाट हो रही है, बाकी और कन्वर्जन में जा रहा है, धर्मांतरण में जा रहा है, सेकुलर योजनाओं में जा रहा है। तो ऐसी हमने योजनाएं बनाई हैं। उदाहरण के लिए अभी 100 घर बनता है, जितनी भी आप स्कीम उठा के देख लीजिए, मुद्रा लोन, फ्री वाला मकान, फ्री की दुकान, फ्री का ये जितनी भी योजनाएं, उसमें 35% 36% विधायक जी शेयर किसका है ना? अगर ये हम सारी की सारी योजनाएं केवल SC ST को देते,
तो ज्यादा फायदा था या सब ओपन कर दिया तो फायदा हुआ? भाई 100 घर बने, 100 घर में 35 घर तो पहले निकल गए, अब बचे 65 घर। अब 65 घर में डिवीजन हो रहा है। ऐसे 100 के 100 घर शेड्यूल कास्ट को जाता, ट्राइबल को जाता, आदिवासियों को जाता, उनको जाता, तो उनका कन्वर्जन रुकता कि नहीं? रुकता। हमने घर वापसी के लिए एक भी कानून नहीं बनाया, हमने घर वापसी के लिए एक भी योजना नहीं बनाई, और कांग्रेस ने कन्वर्जन को प्रमोट करने के लिए 10 कानून बनाए और 300 योजनाएं बनाई। वो 10 कानून आज भी चल रहे हैं और 300 योजनाएं आज भी चल रही। और मैं आपको कह देता हूं, जब तक वो 10 कानून खत्म नहीं होंगे, वो योजनाएं खत्म नहीं होंगी, भारत में कन्वर्जन नहीं रुकेगा। भारत का इस्लामाइजेशन होता